नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त की एक बड़ी खबर और भ्रष्टाचार को लेकर से जुड़ी हुई ये खबर है। राजेंद्र प्रसाद जो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और उस वाइस चांसलर के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने मुकदमा दर्ज किया था। बड़ा बवेला मचा था। एक दौर ऐसा आया जब राजभवन और सरकार आमने सामने हो गई थी। राजभवन ने उन पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर आपत्ति खड़ा किया था। फिर बड़ा उसको लेकर कई तरह की चीज़ें सामने आ गई और अंत में इस्तीफा देना पड़ा। उन पर 30 करोड़ से अधिक के अनियमितता का आरोप है। प्रश्न पत्र और कॉपी मामले में बड़े स्तर पर घोटाले का उन पर आरोप है। लोअर कोर्ट ने भी उनका जमानत याचिका खारिज कर दिया था। फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब अब उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा निगरानी कोर्ट में। मतलब जो यहाँ आर्थिक अपराध इकाई का जो कोर्ट है उस कोर्ट में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राजभवन राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में सरकार से आमने सामने हो गए थे कि नहीं, उन पर इस तरह का आरोप नहीं बनता है, कई तरह की चीज़ें आई। उस वजह से उनके जो प्रधान सचिव थे राजभवन के चुंग, उन पर भी कार्रवाई हो गई। बड़ा बवेला मचा था और कहा यह जाने लगा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राजभवन अब खुलकर सामने आ गई हैं। और उस दौर में जिस तरीके से पत्राचार हुआ था सरकार और राजभवन के बीच में, तो एक तल्खी भी देखने को मिली थी। हालांकि बीच का रास्ता निकाला गया, उनको मौका दिया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको थोड़ा स्पेस दिया गया, फिर वो अपने पद से इस्तीफा दिए और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। तो अब आखिरकार बाबू जाएंगे कहाँ? बिहार को जो चारागाह बना रखा है यूपी वालों ने, जो वाइस चांसलर बनाया है, पिछले कई वर्षों से ये खेल चल रहा है। चारागाह बना लिया है यूपी वालों ने। और जब वो लूट मचाकर चल देते हैं तो एक लुटेरा की अभी गिरफ्तारी होगी, देखना ये बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, मतलब जमानत रद्द करने के फैसले के बाद, कहीं न कहीं वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर जो खेल चल रहा है बिहार में, उस पर थोड़ी देर के लिए ही सही ब्रेक लगेगा। क्योंकि राज्य सरकार की इच्छा के विपरीत अगर आप अपॉइंटमेंट करते हैं, वो भी उसमें भी कोई ये नहीं है, भ्रष्टाचार का बात नहीं है। इच्छा है दोनों का समन्वय हो, 3 सीट आप बांट लो, 3 सीट हम बांट लें, उसमें अगर समन्वय की बात होगी तो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से जरूर बल मिलेगा कि अब राजभवन में का मनमानी नहीं चलेगा। अब यह देखना ही है कि इनके जमानत याचिका रद्द होने के बाद राजेंद्र प्रसाद सिलेंडर कब करते हैं।